जय दुर्गा का नाम लीजिए और एक घंटी बगल वाले पंडाल में जाके बजाइए और दूसरी घंटी हमारे न्यूज हंटर्स का दबा दें। पटना में पंडालों की संख्या घटने के सवाल का जवाब इसी चुनाव के अंदर छुपा हुआ और अगले साल यानी कि 2016 में दुर्गा पूजा पंडाल समितियों पर गाज गिरी। आप या हम अलग अलग पंडालों में जा करके पूरा शहर घूम घूम करके पूरा पटना घूम घूम करके एक एक पंडालों की संख्या की गणना तो करेंगे नहीं। जिस पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या साल 2015 में 1097 थी, वो अगले साल यानी कि 2016 में घट के मात्र 320 रह गई थी। दुर्गा पूजा पंडाल पर नकेल कसने के बहाने भाजपा के धार्मिक प्रचार तंत्र पर नकेल कस रही थी। बंगाल और दीदी दोनों भाजपा के टारगेट पर। साल 2013 में पटना शहर में लगभग 900 पूजा पंडाल बनाए गए थे, जो अगले साल यानी कि 2014 में बढ़ के लगभग 1100 के आसपास पहुंच गए थे और उसके अगले साल यानी कि 2015 में पटना में कुल दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या 1097 थी। लेकिन पिछले साल यानी कि साल 2022 में पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या घट करके मात्र 529 रह गई। अब 2-4 साल और भी पीछे चलते हैं। साल 2021 में पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या लगभग 400 के आसपास थी। साल 2020 में कोविड था, इसलिए 2020 को छोड़ देते हैं क्योंकि उस साल दुर्गा पूजा नहीं मनाया गया था। साल 2019 में पटना में पंडालों की संख्या 359 थी और साल 2018 में 324 थी और साल 2016 में थी 320। मतलब साफ है कि जिस पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या साल 2015 में 1097 थी, वो अगले साल यानी कि 2016 में घट के मात्र 320 रह गई थी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 2015 और साल 2016 के बीच बिहार में कि पंडालों की संख्या इतनी ज़्यादा घट गई, 3 गुना की गिरावट आ गई पंडालों की संख्या में? इस सवाल का जवाब न्यूज हंटर्स के पास है। थोड़ा थमिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, वरना जैसे अभी तक आप ऐसे कान झन्ना देने वाले खबरों के पीछे की खबरों को उससे महरूम रहे हैं, वैसे आगे भी रह जाइएगा। पटना में दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या कैसे घटी, क्यों घटी, इसका जवाब तो आपको न्यूज हंटर्स आज दे देगा। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ये पता कैसे चलता है कि किस साल कितना पंडाल बना है पटना में या फिर देश के किसी और कोने में भी कितना पंडाल बना है। आप या हम अलग अलग पंडालों में जा करके पूरा शहर घूम घूम करके पूरा पटना घूम घूम करके एक एक पंडालों की संख्या की गणना तो करेंगे नहीं। तो तरीका आसान है। सभी पंडाल निर्माता पंडाल बनाने के लिए सरकार से परमिशन भी लेते हैं और बिजली विभाग से तात्कालिक बिजली के इंतजाम के लिए आग्रह पत्र भी देते हैं। तो या तो आप जिला प्रशासन से संपर्क करके उन पूजा पंडाल के आवेदनों की संख्या पता कर लीजिए कि उक्त शहर में कितने आवेदन आए हैं, या फिर आप बिजली विभाग से संपर्क कीजिए और उनसे पता कर लीजिए कि पंडालों के लिए टेम्पररी बिजली सुविधा के लिए उनके पास कितने आवेदन आए हैं। इससे आपको पंडालों की संख्या पता चल जाएगी। और हमने तो सिर्फ पटना शहर नहीं बल्कि पूरे पटना जिला का अलग अलग क्षेत्रों में कितने पंडाल बने थे उसकी भी संख्या निकाल ली है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ये देख लीजिए। साल 2014 में पूरे पटना जिला में 1208 दुर्गा पूजा पंडाल बने थे, जिसमें से पटना सिटी में 515 बने थे और उस 515 में से 362 पुराने थे और 153 नए पूजा पंडाल का आग्रह किया गया था। इसी तरह से दानापुर में टोटल 360 पूजा पंडाल बने थे, जिसमें से 165 पुराने थे और 195 नए पूजा पंडाल के लिए आवेदन आए थे। पटना सदर में 205, पालीगंज में 31, बाढ़ में 31, मसौढ़ी में 67 दुर्गा पूजा पंडाल बनाने का परमिशन के लिए एप्लीकेशन आया था। इसी तरह से पिछले साल पटना के कंकड़बाग में सर्वाधिक 85 दुर्गा पंडाल बनाने के लिए एप्लीकेशन आया था। दानापुर में 70, गर्दनीबाग और पटना सिटी में 49, न्यू कैपिटल में 39, खगौल में 38, डाक बंगला में 37, पाटलिपुत्र क्षेत्र में 34 दुर्गा पूजा पंडाल बनाने के लिए आग्रह या फिर पत्र आया था। अब आते हैं उस सवाल के जवाब पर
कि आखिर पटना में पंडालों की संख्या में इतना ज़्यादा कमी क्यों आई थी 2015 से लेकर के 2022 के बीच में, या फिर 2015 और 2016 के बीच में। लेकिन इस सवाल के जवाब से पहले ये सोचिए कि, या फिर ये जानिए कि साल 2015 और 2016 के बीच में बिहार में ऐसा क्या महत्वपूर्ण हुआ था जिसका तार दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या में आई कमी से जोड़े जा सकते हैं। बिहार में साल 2015 और साल 2016 के बीच सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना ये घटी थी कि साल 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, जो कि बिल्कुल दुर्गा पूजा के बीचों बीच हुआ था। साल 2015 का दुर्गा पूजा 14 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच हुआ था और बिहार विधानसभा चुनाव उसी दौरान 12 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर के बीच में हुआ था। पटना में पंडालों की संख्या घटने के सवाल का जवाब इसी चुनाव के अंदर छुपा हुआ है। याद कीजिए उस चुनाव को, उस 2015 के चुनाव को। उस चुनाव में सभी नेता और उम्मीदवार और खास करके भाजपा के नेता दुर्गा पूजा पंडालों को चुनाव प्रचार का अखाड़ा बना लिए थे। नीतीश कुमार से लेकर के भाजपा का एक पन्ना प्रमुख तक दुर्गा पूजा पंडालों के चक्कर लगाते पूरे चुनाव में के दौरान दिख जाते थे। चुनाव आयोग से उम्मीद थी कि चुनाव आयोग नेताओं को दुर्गा पूजा पंडाल का चुनावी इस्तेमाल करने से रोके या फिर उसमें कोई भी अंकुश लगाए या इस दिशा में कोई भी चुनाव आयोग कदम उठाए। लेकिन कदम के नाम पर चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना किया कि ये आदेश दिया कि कोई भी राजनीतिक कार्टून या फोटो पूजा पंडाल के आसपास नहीं लगाया जाएगा। मतलब नेताजी चुनाव पंडाल जाके क्या बोलेंगे इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई चुनाव आयोग के द्वारा। वैसे भी केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी केंद्र में, और चुनाव आयोग का इस्तेमाल हमेशा से देश में केंद्र सरकार ही अपने फायदे के लिए करती है, या फिर केंद्र सरकार में जो भी पार्टी रहती है वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करती है। आज तक तो अभी तक यही हुआ है। उसके ऊपर से दुर्गा पूजा पंडाल के ज्यादातर आयोजक या तो ब्राह्मण होते हैं या भूमियार होते हैं, ज्यादातर उच्च जाति के लोग ही होते हैं, और दोनों जाति के लोग भाजपा के कोर सपोर्टर हैं, कोर वोटर हैं, कट्टर समर्थक हैं। तो फिर चुनाव आयोग दुर्गा पूजा के चुनावी इस्तेमाल पर अंकुश लगाने के लिए कोई विशेष प्रयास क्यों करती? सारे दांव पेच के बावजूद चुनाव वो भाजपा हार गई और महागठबंधन उस चुनाव को एक तरफा जीत के लेके चली गई। महागठबंधन की सरकार में नगर विकास मंत्री बने महेश्वर हजारी, और अगले साल यानी कि 2016 में दुर्गा पूजा पंडाल समितियों पर गाज गिरी। जिस पटना में साल 2015 में दुर्गा पूजा पंडालों की संख्या 1097 थी, वो 2016 में घट करके मात्र 320 रह गई। महागठबंधन की सरकार ने पंडाल निर्माण समितियों या दुर्गा पूजा समितियों को अग्निशमन उपचार के नियम कड़ाई से पालन करने के लिए बोला। जो भी दुर्गा पूजा समिति बिना सरकारी परमिशन के पंडाल बना रही थी, उन्हें पंडाल नहीं बनाने दिया गया, और इस तरह से पंडालों की संख्या आराम से घट गई। 7 अक्टूबर 2016 को टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार पटना सदर में 320 पंडालों में से मात्र 36 पंडालों ने अग्निशमन विभाग से एनओसी मतलब कि परमिशन लिया था, या फिर जिसे आप अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं, गवर्नमेंट को इन लोगों ने दिया था। इसी तरह से पटना सिटी में मात्र 150 और कंकड़बाग में मात्र 54 पूजा समितियों ने सरकार को अंडरटेकिंग दिया था। बिहार सरकार ने अग्निशमन उपचार के अलावा और भी कई नियम और कानून पूजा समितियों को पढ़ाया, जैसे पंडाल की ऊंचाई 40 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पूजा पंडाल का गेट 12 फीट से कम नहीं होना चाहिए। मतलब साफ था, पंडाल बनाने वालों पर नकेल कसा जा रहा था। इसके बाद एक और सवाल के बारे में सोचिए जरा। साल 2013 से लेकर के 2015 के दौरान पटना में पंडालों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हुई थी। 2013 में पटना में कुल पंडालों की संख्या 900 थी, जो 2015 में बढ़कर के लगभग 1200 हो गई थी। और दुर्गा पूजा पंडालों या फिर किसी भी तरह के धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करने में भाजपा माहिर है, ये आप भी मान। तो दरअसल संभवतः ये हो सकता है कि बिहार सरकार दुर्गा पूजा पंडाल पर नकेल कसने के बहाने भाजपा के धार्मिक प्रचार तंत्र पर नकेल कस रही थी। दुर्गा पूजा पंडालों का राजनीतिक इस्तेमाल कोई नई चीज नहीं है। कल यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कलकत्ता जा रहे हैं, जहां पे वो दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। मकसद समझ लीजिए,
अगले साल लोकसभा चुनाव है और बंगाल और दीदी दोनों भाजपा के टारगेट पर है और आप लोग हमारे टारगेट पर हैं। दुर्गा पूजा से संबंधित और भी कई मजेदार वीडियो आने वाला है, इसलिए जय दुर्गा का नाम लीजिए और एक घंटी बगल वाले पंडाल में जाके बजाइए और दूसरी घंटी हमारे न्यूज हंटर्स का दबा दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद दबाइए। माता रानी आपको सुख शांति देगी और हम आपको बिहार से रिलेटेड, बिहार से संबंधित मजेदार कहानियां देते रहेंगे। नवरात्र मुबारक, दुर्गा पूजा मुबारक, बने रहिए। सफर है, साथ दीजिए। नमस्कार।